वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय एम एन आज़म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीरीज़ जो है 6 क्लास से 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए। आज इस सीरीज़ में हम करेंगे 9th क्लास का 4th चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन जैसा आप बोर्ड पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इन सभी लीनियर इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स इफ x इज इक्वल टू 0 to 4। हम ये तीन वैल्यू ले लेते हैं, ये हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा अभी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम x को 0 पुट करें तो y हमें मिलेगा 4 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर हम x को 2 पुट करें तो 4 माइनस 2, तो y हमको मिलेगा 2। इसी तरह से x को 4 पुट करें तो ये हमें मिलेगा 4 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये टेबल आ गई। अगर हम x को 0 to 4 पुट करते हैं तो y हमको मिलता है, फर्स्ट वैल्यू हमारी आई 4 और सेकंड वैल्यू हमारी है 2 और थर्ड वैल्यू है 0। तो इन वैल्यूज़ को लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो ग्राफ की एक्सिस आएंगी वो पॉजिटिव एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। और हमारा मैक्सिमम नंबर 4 है और स्मॉलर नंबर 0 है। तो 0 से 4 के बीच की ही वैल्यूज़ हम ड्रॉ करेंगे। तो एक्सिस हम बना लेते हैं। मान लिया ये हमारी है वर्टिकल एक्सिस और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव होगा, इधर ये भी पॉजिटिव होगा, इधर ये माइनस होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये भी वाई निगेटिव हो जाएगा। ये ओरिजिन है, इसको हम 0 मान लेते हैं। जहाँ पे दो एक्सिस कट कर रही है ये ओरिजिन है। तो x की वैल्यू को हम पहले यहाँ अपनी तरफ से पुट करते हैं 0 से 4 तक। ये हम ड्रॉ करने के लिए कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो हमने ये 0 रखा, फिर x की वैल्यू 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी। तो 0 2 1 3, इस पे 1 भी ले सकते हैं हम। तो एक पॉइंट और आगे ले लीजिए, 1 यहाँ ले लीजिए, 2 यहाँ लीजिए, 3 ये 4 ही है। इसी तरह से यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। तो हमारे जो ग्राफ आएगा इन वैल्यूज के बीच ही आएगा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू 4 है। तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। तो देखिए इसके हॉरिजॉन्टल ही आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो जब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे तो इन हम तीनों पॉइंट को मिला देंगे, तो यही हमारा ग्राफ बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का हमारा ये ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं।
तो आइए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट बताया है। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसमें हम y को ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। इफ x इज इक्वल टू 0 3 माइनस 1, हम ये वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 3 माइनस 1। तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 3। अब हम 3 वैल्यू रखेंगे x की, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 6 तो माइनस 3। इसी तरह से माइनस 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो यह जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 5। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई हमारी 3, और जब 3 रखा तो आई माइनस 3, और जब हमने माइनस 1 रखा तो ये आई 5। तो हमारा ग्राफ जो आएगा मैक्सिमम नंबर 5 है, y की वैल्यू 5 जा रही है और x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है और मिनिमम वैल्यू -3 है। तो इसके बीच ही हमारा ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं 0 1 2 3, ये आएगा हमारा 1 2 3, ये 4 और 5 और ये 5। ये हमारा यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और इसी तरह से हम अब यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू -3, 1 2 3, -1 -2 -3, और x की वैल्यू -1 है तो ये -1 ये आ जाएगी। तो देखिए अब इसको ड्रॉ करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -3 है, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट आएगा। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इन पॉइंट को ज्वाइन करके ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। सिंपल वे में इसी तरह से हम और भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 और टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर यानी इसके बाद जो किलोमीटर आएगा वो ₹5। तो टोटल फेयर इसका ₹y हमने लेट कर लिया। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस हमने x किलोमीटर मान ली। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे इन 2 वेरिएबल। तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी। द लीनियर इक्वेशन of 2 variable based on this information। तो ये हो जाएगा टोटल फेयर है y, तो y इज इक्वल टू 8 ₹8 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए 1 लगा देंगे प्लस
डिस्टेंस है हमारी x और उसका सब्सिक्वेंट किलोमीटर है 5, तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस कर दे तो यह आया 3 प्लस 5x। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करके हम ग्राफ बना सकते हैं। x की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 एंड इफ x इज इक्वल टू 0 -1 एंड -2, मैं ये ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 3। यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारी आई 3। इसी तरह से अगर मैं y इज इक्वल टू 3 प्लस x की वैल्यू -1 ली मैंने, तो यह आएगा y इज इक्वल टू 3 5 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू -2, तो ये y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू में -2 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू -2, तो y इज इक्वल टू 3, 5 टू द 10, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू हमारी ये -7 आ गई। तो अब इन वैल्यूज़ को, जो ये वैल्यूज़ है, हम एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, तो वही हमारा ग्राफ होगा। तो ये अब एक्सिस हम बना लेते हैं, इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं y की वैल्यू -7 है, तो हमारा ग्राफ इस साइड चलेगा। y की वैल्यू हमें लेनी होगी और x की वैल्यू -2 है, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये अगर 0 ओरिजिन है हमारा, x की वैल्यू -1 एंड -2 हम लेंगे, ये -x आ जाएगा, -1 एंड -2। y की वैल्यू हमें -7 तक लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा -5 आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू 3 भी लेनी है हमें, तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी ये पॉइंट आ रहा है हमारा। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है। इसको पहले हम लोकेट कर ले, 2 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -1 पर -2 है, -1 पर -2, तो ये पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से -2 पर -7 आ रहा है, -2 पर -7, तो ये पॉइंट आ रहा है।
तो हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसा आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये कोई लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो सेल्सियस है इसको एक्स एक्सिस पर लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर लेना है। तो यहाँ पर हम सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं कुछ, लेट अपनी तरफ से वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -40 एंड 10। मैंने ये दो वैल्यू ले ली, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32। तो यह आएगा f इज इक्वल टू 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 8 द 40, तो ये माइनस का 8 आ गया। 9 इंटू -8 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 9 8 द 72, माइनस का आएगा ये प्लस 32, तो f की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 40 -40। x की वैल्यू -40 है तो f की वैल्यू भी -40 ही आ रही है। अब x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, तो देखिए f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 5 to the 10, 9 to the 18 प्लस 32, तो ये 50 आ जाएगा। 32 प्लस 18, तो f इज इक्वल टू 50। तो ये दो वैल्यू हमारी आ गई। इन वैल्यूज़ को ही हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तो ये हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी और इधर निगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इसमें जो हमें वैल्यूज़ हैं, हमारी निगेटिव वैल्यूज़ है -40 और वाई की एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भी निगेटिव है और वाई एक्सिस की भी, और वाई एक्सिस में 50 भी है लेना है हमको। तो हम इसमें यहाँ पे 0 लेंगे, तो 10 10 से हम ले लेते हैं। 10 का डिफरेंस है 10 20 30 40, ये हमारी y की वैल्यू माइनस में आएंगी है। इसी तरह से ये ऊपर हम लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। 10 20 30 40 और ये 50, ये सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर लेंगे हम 0, एक्स एक्सिस पर हमारा 10 है। 10 1 2 3 4, तो -10 -20 -30 -40। तो देखिए जब x की वैल्यू -40 है तो y की वैल्यू भी -40 है। x की वैल्यू -40 तो y की वैल्यू भी -40, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 50 है, तो हमारा ये पॉइंट आएगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो यही हमारा रिक्वायर्ड
ग्राफ होगा। इसको आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो यही हमारा ग्राफ आएगा। डियर स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।